हम लोग जो आदिवासी हैं ना, हम लोग को महत्व बना देगा। लोग इस तरह से सोचते हैं, पार्टी के लिए जो बार बार गलती करेगी तो उसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, चाहे कोई भी पार्टी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी दोस्त अब ये कंफ्यूज होंगे कि किन को वोट दें और किन को वोट नहीं दें। जेएमएम को दें, कांग्रेस को वोट दें, बीजेपी को वोट दें या किसी और पार्टी को वोट दें। तो दोस्तों, हर किसी को अभी ये समझने में परेशानी है कि किसको वोट दें और किसको वोट न दें, मतलब किसे वोट करना चाहिए। आप खुद से ही ये सोचिए और जानिए कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन आगे अच्छा काम करेगी और किसको मौका मिला और अच्छा काम नहीं, या कौन अच्छा भविष्य में कर सकता है झारखंड के लिए, जिसे मौका मिला और कर नहीं पाया, अवसर मिलने के बावजूद जो नहीं कर पाया उसे वोट न दे, और अवसर मिलने के बाद भी जो नहीं कर पाया लेकिन जो कर सकता है आप उसे भी वोट दे सकते हैं। तो कोई भी पार्टी गलती को बार बार दोहराने की कोशिश नहीं करती है, और हर अपनी भी बहुत सारी गलतियां खुद की भी रहती है। हर एक गलती सरकार पर नहीं डालनी चाहिए कि झारखंड में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन क्या होगा? जब हर एक इंसान की सोच परिवर्तन होगी, इंसान बदलने की कोशिश करेगा तो परिवर्तन होगा। कि झारखंड में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन क्या होगा? जब हर एक इंसान की सोच परिवर्तन होगी, इंसान बदलने की कोशिश करेगा तो परिवर्तन होगा। पार्टी के लिए जो बार बार गलती करेगी तो उसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, चाहे कोई भी पार्टी है। उसे झारखंड के लिए जब चुनाव हो रहा है, झारखंड के लिए चुनाव हो रहा है, तो उसको झारखंड को डीपली एनालाइज करना पड़ेगा कि झारखंड की ज़रूरत क्या है। झारखंड की ज़रूरत को उन्हें समझना पड़ेगा डीपली कि झारखंड को कैसे बदला जाए। हाँ, योजनाएं बहुत सारी चलाई जाती हैं ताकि बहुत कुछ परिवर्तन हो राज्य में, राज्य के लोगों में, राज्य का जो मूल निवासी है उन पर परिवर्तन हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि राज्य में जो लोग रहते हैं, हम लोग जो लोग हैं या बहुत सारे समुदाय हैं जो लोग रहते हैं, अपनी अपनी भी बहुत सारी गलतियाँ खुद की भी रहती हैं। हर एक गलती सरकार पर नहीं डालनी चाहिए, अपनी भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और उसे अज्ञानता भी कह सकते हैं, मानसिकता भी कह सकते हैं। परंपराएं चल रही हैं, हर कोई उसी को ही पकड़ के ही रहना चाह रहा है। मतलब वो चाह रहा है कि किसी चीज़ को हम बदले नहीं। मतलब मूल निवासी हो या झारखंड का निवासी हो, लोग सोचते हैं कि हम आदिवासी हैं और सरकारी लाभ हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो क्यों ना हम आदिवासी ही रहें। मतलब परिवर्तन हम क्यों हों, हम ऐसे ही रहेंगे। लेकिन बाद में वही आवाज़ उठाएंगे कि झारखंड में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन क्या होगा? जब हर एक इंसान की सोच परिवर्तन होगी, इंसान बदलने की कोशिश करेगा तो परिवर्तन होगा ना। मानसिकता को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा। जैसे कि हम हैं झारखंड के लोग, अपने गांव के लोग, अगर हम किसी चीज़ में अगुवाई नहीं करना चाहेंगे, गांव देहात में डायन प्रथा वगैरह बहुत कुछ जो चलता है, भूत डायन को लेकर, प्लस जलन ईर्ष्या जो होती है, वो खुद को ही बंटवारा कर लेती है, आपस में मतभेद करके रहता है, तो इससे भी मजबूती नहीं आती है और वही अंग्रेज जैसा शासन का हाल हो जाता है किसी भी गांव में। और देश गांवों से मिलकर बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है गांवों में भी एकता में विभिन्नता होती है।
जितने भी गांव के लोग होते हैं उसमें भी मतभेद होता है, मतलब एकता नहीं होती है बहुत सारी चीज़ों में। तो ज़रूरी है कि हम बहुत सारी चीज़ों को समझें, जैसे कि दोस्तों बहुत सारे जो पार्टी है उनके लिए लोग सोचते हैं कि हम अगर सुदेश महतो को वोट देंगे, जयराम महतो को अगर हम वोट देंगे तो हम लोग जो आदिवासी हैं ना, हम लोग को महत्व बना देगा। लोग इस तरह से सोचते हैं, लेकिन ये गलती इस सोच में कहाँ है? तो दोस्तों इस सोच में, इस तरह की सोच में गलती ये है कि आदिवासी मतलब एसटी जो होता है वो श्रेणी होता है इंसान का, SC ST OBC जनरल, मतलब आप जीवन में जितना बेहतर बनेंगे, हर एक क्षेत्र से जितने आप संसाधनों का उपयोग करेंगे, अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, उसके अनुसार से इस श्रेणी में आप खुद ही परिवर्तन हो जाएंगे। अगर कोई लोग ये सोच रहे हैं कि हम आदिवासी हैं तो हम अच्छा आदिवासी ही रहेंगे, मतलब अच्छा नहीं बनना चाहते हैं, इसका मतलब यही है कि हम अच्छा नहीं बनेंगे, हम सरकारी लाभ नहीं लेंगे, संसाधनों का लाभ नहीं लेंगे, हम जैसे रहते हैं वैसे रहेंगे, न कि हम गोबर हैं तो हम गोबर ही रहेंगे, हम गुड़ नहीं बनेंगे। मतलब अगर आपको गुड़ बनना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। मनुष्य किसी भी चीज़ के लिए जिस तरह से बनना चाहता है उसके लिए कठिन परिश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। कठिन परिश्रम ही मनुष्य को सौभाग्यशाली बनाता है, अर्थात उस लायक बनाता है जिस लायक वो बनना चाहता है, जो उसका सपना होता है। अगर वो मेहनत नहीं करता है तो वो वैसा नहीं बन सकता है। मान लीजिए आदिवासी क्षेत्र एक बच्चे की जैसा हो, जो इंसान के लेवल श्रेणी में एक बच्चे की जैसा हो, वो भविष्य में जिस तरह से बनना चाहे वो संघर्ष करके उस तरह से बन सकता है। जरूरी नहीं है कि हम गोबर है तो गोबर ही रहेंगे। उसके लिए आपको हर एक चीज़ में डेवलप करना पड़ेगा और उसके लिए संसाधनों का उपयोग भी करना पड़ेगा दोस्तों। सरकार, किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार में बहुत सारे विभाग हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं संसाधनों के लिए, और वो विभाग भी इसलिए बनाए गए हैं ताकि उससे इंसान को, जनता को लाभ मिल सके और उनका जीवन बेहतर हो सके। इसलिए लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि सिर्फ योजनाओं का लाभ लेने से आपका मानसिकता नहीं बदलेगी, उसे जीवन में भी उतारना पड़ता है दोस्तों, जिसके लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। अगर आप संघर्ष नहीं करते हैं, जीवन में किसी विचारों को आप अनुसरण नहीं करते हैं, तो वो आपका अनुभव नहीं बन पाता है, और जब आप अनुभव नहीं बनते हैं तो आप बुद्धिजीवी नहीं बनते हैं दोस्तों। इसीलिए जीवन में विचारों के साथ चलें, संघर्ष करें, कठिन परिश्रम करें, ताकि वो आपके जीवन का एक अनुभव बन सके और आप भी किसी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सके दोस्तों। जैसे कि इंसान के लिए गोत्र होता है, गोत्र जो होता है उससे इंसान का ये उसका स्वभाव का पता चलता है दोस्तों कि वो किस स्वभाव का है। अगर आप एक बंदर का गोत्र का है तो आपका स्वाभाविक एक बंदर जैसा ही होगा। अगर आप एक कछुआ गोत्र का है तो आपका जो स्वभाव होगा एक कछुए के जैसा ही होगा। अगर किसी को एक शेर गोत्र का है तो उसका स्वभाव एक शेर का होगा। मतलब मैं आपको डीपली समझाना चाहूँगा दोस्तों, ये सब कुछ मिला जुला के जो है वो इंसान के श्रेणी का ही है। SC ST OBC जनरल जो श्रेणी है वो इंसानों का उसके विकसित होने का पता चलता है। और इंसान की श्रेणी बात करें पॉइंट नंबर 2 की, जो इंसान तो इंसान होता है लेकिन उसका श्रेणी उसे विभाजित किया गया है 4 भागों में, जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण।
अगर इसे एनालाइज किया जाए, इसके बारे में बताना चाहूँ तो दोस्तों, अगर जो क्षत्रिय श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो वो एक आक्रामक हो सकता है, एक योद्धा हो सकता है। लेकिन जो वैश्य समुदाय से है वो एक बिजनेसमैन हो सकता है, व्यवसाय करने ही वाला हो सकता है। शूद्र जो है वो काम करने वाला, कर्मठ, शारीरिक मेहनत करने वाला ही हो सकता है, होता है। और जो ब्राह्मण की कैटेगरी में जो आते हैं वो ज्ञान देने वाला, ज्ञान को इकट्ठा करने वाला, संग्रह करने वाला अनुभवी होता है। और ये जो लेवल होता है 1 2 3 4, अगर आप इसे सीढ़ी की तरह से आप चढ़ना चाहें तो आपको नीचे से ही शुरू करना पड़ेगा। जो जिस श्रेणी में कोई अगर किसी श्रेणी में ही जन्म लेता है तो उसके लिए, जैसे कि आप जन्म ले लिए शूद्र समुदाय से, गरीब घर से, तो आपको संघर्ष करने ही के लिए ही पहला सीढ़ी से दूसरा, दूसरा से तीसरा, चौथा जाना पड़ेगा। जो दूसरी सीढ़ी में, श्रेणी में, मतलब उससे बिलोंग करने वाले परिवार में जन्म लिया तो उसके लिए नीचे का अनुभव उसे हो ही जाता है, उसके परिवार से भी मिल जाता है। और उस समुदाय में वो बिलोंग करता है तो उसके ऊपर चढ़ने के लिए उसको और आसान हो जाता है दोस्तों। शूद्र से वैश्य के क्षत्रिय, मतलब अगर वो वैश्य की फैमिली में है, बिलोंग करता है तो वो क्षत्रिय में आराम से पहुंच जाएगा, मतलब उसे ज़्यादा कठिनाई होगी। अगर जो क्षत्रिय से है, जैसे राजनीतिक दल, योद्धा वगैरह जो है, उससे अगर आगे बढ़ना हो तो वो उसके लिए सीढ़ी ज़्यादा स्टेप नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ तीसरी से चौथी ही जाना पड़ेगा। इस तरह से एक श्रेणी होता है, श्रेणी। और मैं आपसे दोस्तों को ये भी बताना चाहूँगा कि मनुष्य जो जीवन में, धरती पर जो भी मनुष्य है, वो सभी श्रेणी के कुछ न कुछ ज्ञानी होते हैं। इसे आप रियल शक्तिमान के यूट्यूब चैनल में आप डीपली सीख सकते हैं। अभी मैं इसमें उन सभी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा दोस्तों। तो बोर्ड की बात करें तो आप बोर्ड जरूर उसे करें जो भविष्य में अच्छा कर सकता है, बेहतर कर सकता है झारखंड के लिए। लेकिन ज़रूरी है अपनी भी गलती को एनालाइज करना, महसूस करना और परिवर्तन करना, न कि सिर्फ दारू और हाड़ी पी पी के रहना। जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं वो तो दोबारा स्कूल नहीं जाएंगे, वो पी रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं वो लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं। जो ग्रेजुएशन करके, डिग्री लेके भी शराब पी के, दारू पी के, हड़िया पी के जो संलिप्त रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे परिवर्तन करने की ज़रूरत है। डिग्री हर चीज़ प्रदर्शित नहीं कर सकता। आपको एक ज्ञान मिला है, डिग्री है, तो उसे जीवन में उतारना पड़ेगा दोस्तों। सिर्फ नौकरी नहीं, नौकरी देने वाला भी किसी को बनना पड़ेगा, जॉब क्रिएटर भी बनना पड़ेगा, क्योंकि हर घर में सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है दोस्तों। इसलिए सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं जो एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस शुरू कर सकता है। तो जो जिस लायक हो वो व्यवसाय शुरू करे, रोजगार देने का भी काम शुरू करे और सरकार की योजनाओं का लाभ ले। और जो उस लाइन में इंटरेस्टेड नहीं है वो जॉब के लिए कोशिश करे दोस्तों। बस अगर आप दोस्तों का कुछ भी कहना हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, ताकि हम उस टॉपिक पर आगे जरूर वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए जरूर बनाएं। तो क्योंकि राजनीति एक अलग चीज़ होती है जो एक सामान्य इंसान को जल्दी समझ में नहीं आता है, उसके लिए हर एक चीज़ और बहुत सारे डिपार्टमेंट का ज्ञान भी रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो फिलहाल यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप इन्हें वोट करना चाहते हैं, इन्हें नहीं, अपना सहमति आप इन्हें देना चाहते हैं, इन्हें नहीं, आप ज़रूर एनालाइज कीजिए। मैं आगे ज़रूर बताऊँगा दूसरे वीडियो में कि मैं किसे वोट दूँगा, क्यों दूँगा। तो तब तक के लिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। थैंक यू।
आप सभी दोस्त बने रहिए, आगे भी आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत मैं हमेशा करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।